हेलो एवरीवन, आज है 11 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के बारे में। 3,440 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और एशियन पेंट्स से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी भी थी हाल फिलहाल में, लेकिन एक बड़ी खबर आई है जिससे उस कंट्रोवर्सी पर पूर्ण विराम लग चुका है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 3,440 रुपए का शेयर है एशियन पेंट्स का। और एशियन पेंट्स देखो भैया, पेंट सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे लीडिंग कंपनी है और ज़्यादातर मार्केट शेयर जो है वो इन्हीं के पास है। यहाँ पर एक महीने में अगर आप देखो तो जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, लेकिन इस बीच शेयर ने 3,535 का हाई भी बनाया था और 3,323 का लो भी बनाया था। अभी मिडल में ट्रेड कर रहा है। और एक साल की अगर आप बात करोगे तो पिछले एक साल में 2% का ग्रोथ है और इस बीच गिरावट आई थी। हाल फिलहाल में काफी बड़ी गिरावट आई थी, 2,580 रुपए तक टूट गया था। लेकिन जाहिर सी बात है, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है ये और जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे और इसी वजह से भागना भी इसने शुरू कर दिया। अगर आप 5 साल की बात करने जाओ तो भाई साहब 5 साल में 175% का ग्रोथ है। 2018 में ये 1,130 रुपए के आसपास था, बढ़िया रफ्तार हमें देखने को मिली। कोविड के वक्त भी ये कोई बहुत ज़्यादा टूटा नहीं था, बेहतरीन रफ्तार देखने को मिली थी इसमें। और जब भी यहाँ पर करेक्शन आया इसमें फिर से तेज़ी दिखा दी। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनके जो पेंट ये बनाते हैं जिसमें इस्तेमाल होता है ऑयल, तो डेफिनेटली इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी और कंपनी के लिए यह बात अच्छी नहीं होती है और इसीलिए टूटता भी है। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन बेहतर होती जाती है ये वापस भागना शुरू भी कर देते हैं। अगर क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो फायदा इनका भी यहाँ पर होगा, तो उस चीज़ को भी आपको समझना है। कहीं ना कहीं जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है इसका इसके ऊपर भी कई ज़्यादा और कई बड़ा इम्पैक्ट पड़ता भी है। एशियन पेंट्स अगर आप देखो तो भैया पैसा बनाकर दिया ही है, जब भी टूटा है इसने बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है। मतलब कि अगर एशियन पेंट्स टूट रहा है, गिर रहा है, तो खरीदने के मौके हैं। ऐसे वक्त में डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। यहां पर बड़ी खबर यहां पर यह थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एशियन पेंट्स के खिलाफ जो कंप्लेन हुई थी इसको डिसमिस कर दिया है कि भैया कोई आधार नहीं है इस कंप्लेन का। अब कंप्लेन क्या थी? तो कंप्लेन ये थी, और एशियन पेंट्स नहीं, जेएसडब्ल्यू पेंट के खिलाफ भी हुई थी, और कंप्लेन ये थी कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस अगेंस्ट पेंट्स मैन्युफैक्चर, एशियन पेंट्स के खिलाफ ये हुई थी यहाँ पर। और इन ऑर्डर डेटेड सितंबर 8 द एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर सेड नो प्राइम फेस केस ऑफ, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है एशियन पेंट्स के खिलाफ, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो कि सही नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फेयर ट्रेड रेगुलेटर डिस्पोज ऑफ द कंप्लेन फाइल बाय जेएसडब्ल्यू पेंट, जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने यहाँ पर कंप्लेन फाइल करी थी एशियन पेंट्स के खिलाफ। तो जेएसडब्ल्यू पेंट had alleged that after they launched their decorative paint segment, Asian Paints began to prosecute a target to dealer who had agreed to stocks and display their decorative paint manufactured by the company। तो देखो यहाँ पर जो कंप्लेन थी उसका सिंपल कहा है यही है कि देखो भैया कोई तथ्य नहीं है और हम इनकी जो कंप्लेन है उसको खारिज कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स ने कई सारे डीलर्स को ऐड भी किया है। Section 3 and 4 of Competition Act deal with the anti-competitive agreement, the abuse of the dominant market position, respectively. In its 45-page order, the Competition Commission noted that JSW added 1,591 dealers over financial year 2019 to 2020 and financial year 2020 to 2021, जबकि एशियन पेंट्स ने उसी वक्त के दौरान इनसे भी कम डीलर ऐड किए हैं, 1,217 डीलर। तो यहां पर ऐसा कहीं पे कोई तथ्य है ही नहीं कि जेएसडब्ल्यू स्टील, मतलब सॉरी, जेएसडब्ल्यू पेंट ये कहे कि भैया इन्होंने हमारे डीलर्स को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया। ऐसा नहीं भाई, इवन आप देखो तो जेएसडब्ल्यू ने ज्यादा डीलर्स को ऐड किया है कंपेयर टू एशियन पेंट्स। So, however, the figure of the dealer clearly demonstrates that JSW Paints' entry into the market has not been obstructed as they claimed it। तो जाहिर सी बात है इनकी जो कंप्लेन है उसको खारिज कर दिया गया है और डेफिनेटली इस खबर से भी थोड़ा बहुत पुश मिल सकता है एशियन पेंट्स को।
लार्ज कैप शेयर है ये 3,31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम देखें तो 7 लाख है, बहुत कम वॉल्यूम में कहूँगा इसको, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस भी ज़्यादा है तो बहुत बड़े वॉल्यूम को यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। लेकिन कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। 1,016 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है जून क्वार्टर में, जो पिछले साल 565 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 850 करोड़ था। तो भैया 20% का ग्रोथ हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट्स में, और 10% का ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में। रेवेन्यू भी इनके बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी और बढ़ेंगे। 52.63% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 18.51 एफआईएस के पास है, 3.52 म्यूचुअल फंड के पास है, 4.06 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहां पर अगर आप देखो तो प्रमोटर की 10% की होल्डिंग गिरवी है, ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर मैं कहूंगा इसको। एशियन पेंट्स को लेकर अगर आप देखोगे तो 100% लोग कह रहे कि खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो, लेकिन अगेन मैं कहूंगा आपसे कि डेफिनेटली मैं यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन यहां पर आना बनता है। रीजन यह है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो थोड़ी बहुत आपको बढ़ती हुई नजर आए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में ग्लोबली अगर कुछ बड़ा इवेंट होता है, खास अगर रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, तो इम्पैक्ट यहां पर पड़ता नजर आ सकता है। क्योंकि देखो पेंट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से भी बिलोंग करती है, उससे भी कोरिलेट करती है, तो अगर वहां पर दिक्कत होगी तो यहां पर भी हो सकती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू भैया बड़ी तेजी से इंक्रीज हुए हैं 2022 में। जो रेवेन्यू पहले 20-21 हजार करोड़ हुआ करते थे वो सीधे 29,000 करोड़ से भी ज्यादा के रहे, और प्रॉफिट में भी डेफिनेटली तेजी देखने को मिली थी। लेकिन 2022 में प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, जाहिर सी बात है तब क्रूड ऑयल की कीमतें ज़्यादा थी, मार्जिन पर प्रेशर था, लेकिन अब धीरे धीरे ये और बढ़ेंगे प्रॉफिट। क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा हुआ है, तो एवरेज 4,000 करोड़ की निकलती है। अगर इसी को मेंटेन भी रखेंगे तो अब तक का सबसे हाईएस्ट मुनाफा दिखा सकते हैं ये लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 में। एशियन पेंट खरीदारी करने का सही मौका कुछ ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है। यहाँ पर डिविडेंड की तरफ चले अगर हम, तो कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया है वो सिर्फ 15.5 का है इस साल। पिछले साल इन्होंने डिविडेंड 2 बार पे किया था, पहले 14.50 रुपए, फिर 3.65 रुपए। अब जाहिर सी बात है 3,000 रुपए का शेयर अगर 15 रुपए का डिविडेंड पे करेगा तो थोड़ा सा तो भैया अच्छा नहीं लगेगा, और थोड़ा सा महंगा भी है। 109 का पीई है, सेक्टर पीई 13 का है, मतलब बहुत महंगा मैं कहूंगा इसको। 46% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो यहां पर। देखिए एशियन पेंट्स मेरी खुद की बाइंग लिस्ट में है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपको 3,000 रुपए के नीचे मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं एशियन पेंट्स में। और मार्केट लीडर है, डेफिनेटली बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन सस्ता मिलना भी जरूरी है। यहाँ पर होल्डिंग में अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे जरूर है, और रिटेल वालों के पास यहाँ पर 12.48% की होल्डिंग है। ओवरऑल इतना ही कहूंगा कि भले ही प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, भले ही अगर आप देखो तो प्रमोटर ने होल्डिंग गिरवी ज्यादा रखी है। दिसंबर में प्रमोटर की जो गिरवी रखी हुई होल्डिंग थी वो सिर्फ 4% की थी, आज गिरवी रखी हुई होल्डिंग 5.5 मतलब 5.6% पर आ चुकी है। 3.52% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 4.89 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 18.51 एफआईएस, बड़े बड़े फंड हाउसेस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं। डिटेल्स और अदर्स की भी हाँ अच्छी होल्डिंग आप कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स मार्केट लीडर जरूर है, लेकिन इस सेगमेंट में और भी कंपनियां एंटर कर रही है। चाहे हम इंडिगो पेंट्स की बात करें, चाहे हम बर्जर पेंट्स की बात करें, अब जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने भी एंट्री करी है, और भी कई सारी छोटी छोटी पेंट कंपनी है, लेकिन एशियन पेंट मार्केट लीडर जरूर है, एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर ये आपको सस्ता मिलता है, टूटता है, 3,000 के नीचे मिलता है, तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे, ना कि इस लेवल पर। और जहां तक मेरी बात है, मुझे एक और कंपनी बहुत बहुत ज्यादा पसंद आती है, इवन एशियन पेंट से भी ज्यादा कोई कंपनी मुझे पेंट इंडस्ट्रीज में पसंद आती है, तो वो है बर्जर पेंट्स। 465 करोड़ के आसपास का ये शेयर, 465 रुपए के आसपास का ये शेयर है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक साल में 20% तक ये टूट भी चुका था, धीरे धीरे बाउंस बैक कर भी रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि बर्जर पेंट्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट में आप बर्जर पेंट्स जरूर लिखिए। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी बर्जर पेंट का वीडियो भी आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एशियन पेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस पेंट सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से कौन सी कंपनी आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।